तो आज ग्राम कुर्च में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, गुरु की अपार कृपा हो, तब जाके ये सत्संग समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है, भूल जाओ। तो आज इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार बंदी छोड़ की कृपा से होने जा रहा है। तो सत्संग की शुरुआत जयकारे से करेंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो परमपिता परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि ये जीव इस बंधन से, इस भव सागर से पार हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जीव खुद ही पार नहीं होना चाहता। सबसे बड़ी दुविधा ये है। कहने को सत्संग में आ जाएगा, नाम भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी इसकी सुरता यहां वहां डोलेगी, इस संसार में जुड़ी हुई है। एक भी ऐसा जीव नहीं होता है जो चाहे कि मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊं। ऊपर ऊपर से तो चाहता है, लेकिन जब गहराई में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुंडी फंसी होगी उसकी। चाहे अपने परिवार में फंसी हो, चाहे खेत मकान दुकान में फंसी हो, चाहे अपनी देह में क्यों ना फंसी हो, कहीं ना कहीं वो कुंडी अटका के बैठा हुआ है। वरना यकीन मानो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसको कोई रोक ही नहीं सकता मुक्त होने से। ये फंसता है तो खुद ही फंसता है। जैसे उड़ती चिड़िया को कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ी जाती है तो खुद से पकड़ी जाती है, अपनी मूर्खता से पकड़ी जाती है। दाना देख के नीचे उतर आती है। बहेलिया तो दाना फेंकेगा, चिड़िया पकड़ने वाला तो दाना फेंकेगा, लेकिन आना तो चिड़िया के बस में है ना। मत आए ना फंसे, लेकिन ऐसा नहीं है, सब फंसे पड़ते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया में आके, इस संसार में अपना मकान बना के, ये मकान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है, जब इंसान मकान नहीं बनाए थे, जब इसने आदि मानव ने, आजाद था, कभी यहाँ रह लिया, खाया पिया, आगे निकल गया और आगे निकल गया। कोई मकान ही नहीं है तो कोई बंधन ही नहीं है, घूम रहा है, जब मर्जी चला जाएगा यहाँ से। अब मकान बनाने के बाद अब इतना सा एरिया कवर कर लिया कि कहीं भी रहूंगा, लेकिन शाम को घर पे ही आऊंगा। ये सबसे बड़ा बंधन है। अपना असली घर छोड़ के नकली घर बना लेना। ये संसार में सब नकली घर है। ये तुम्हें लग रही है बिल्डिंगें, तुम्हें लग रही है ये बड़े अच्छे अच्छे मकान, जब तत्वदर्शी संत की दृष्टि से देखोगे तो ये मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे तुमने देखी होगी दीमक के मकान देखे ना, मिट्टी के एकदम ऊपर एकदम ऊंची 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 बन जाते हैं। उनकी निगाह में वो बिल्डिंग है, ये मुंबई शहर वाली बिल्डिंग है। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना दी हमने। वही तुम्हारे मकान है। तत्वदृष्टि से देखोगे तो वो केवल मिट्टी है, जमीन से खोद खोद के ऊपर को चढ़ाते जा रहे हो, कुछ नहीं है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है। मकान तो छोड़ो, ये पूरा देश ही बेगाना है। देश का मतलब भारत देश मत लगा लेना, ये भारत देश बेगाना है। ये सारा संसार, ये काल का देश, ये 3 लोक रूपी देश, ये बेगाना है। और अपना कौन सा देश है? अपना देश है सतलोक, वो वाला नहीं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे बताया जा रहा है, सतलोक चलो सतलोक चलो। दूध की नदियों वाला,
सोने के पहाड़ वाला, वो वाला सतलोक नहीं। अपना असली लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। जो हमारा लोक है वो शब्द है, शब्द ही हमारा लोक है, शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा स्वरूप है। जो कुछ है शब्द ही है। लेकिन कौन सा शब्द है, इसमें सबसे ज्यादा चक्कर पड़ा हुआ है जीवन को। कौन सा शब्द है? कोई हिंदी का शब्द लेके बैठा है कि ओम सोहंग यही शब्द है। कोई पंजाबी के शब्द लेके बैठ गया, वाहेगुरु वाहेगुरु ये शब्द है। कोई अरबी के शब्द लेके बैठ गया, कलमा पढ़ रहा है अरबी में, वो शब्द है। कोई अंग्रेजी के अक्षर लेके बैठ गया, उसके शब्द बना लिए। ये शब्द नहीं है, ये नकली शब्द है, ये 52 अक्षरी शब्द है। ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द इसीलिए बोला ताकि तुम्हें पहचान आ सके कि इन शब्दों में और उस शब्द में कोई फर्क है। इसीलिए साहिब ने उसके आगे सार लगा दिया। सार का मतलब सच्चा, सच्चा शब्द। अब सच्चा शब्द आया तो इसका मतलब झूठा भी होगा, तभी तो किसी को सच्चा बोलोगे जब झूठा भी होगा। तो झूठे शब्द कौन है? जो हमने तुमने बनाए हैं। ये 52 अक्षरी शब्द, ये सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पल पल बदलते हैं, इसलिए झूठे हैं। लेकिन जो साहिब का शब्द है वो न बनता है, न बिगड़ता है, न बदलता है। वो सदा एक रस रहता है, अखंड रहता है। उसी को अखंड शब्द कह देते हैं, उसी को अखंड नाम कह देते हैं, उसी को अखंड परमात्मा कह देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अखंड परमात्मा कह लो, अखंड नाम कह लो, अखंड शब्द कह लो, अखंड ज्ञान कह लो, एक ही बात है। बस तुमने परख करनी है कि क्या है अखंड। तो जितने भी नाम इस संसार में दिए जा रहे हैं, किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे इन्वॉल्व है उसमें, सारे गिनती मिनती में आ जाते हैं। यानी वो कोई भी ऐसा नाम ले रहे हैं जो खंडित हो जाता है, तो समझ जाओ कि वो असली नाम, सतनाम, सार नाम नहीं है। जो खंडित हो जाए वो सार नाम नहीं है, और जो अखंड है वो सार शब्द है, जिसकी महिमा कबीर साहब गाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कबीर पंथी ही उस सार शब्द को नहीं जान पा रहे हैं, और किसकी पूजा में लग गए? मंत्रों की, तंत्रों की, जंत्रों की, मूर्ति पूजा में लग गए, मंदिर बना लिए कबीर पंथियों ने। और जो थोड़े ज्यादा विवेकी थे, इन चीजों में नहीं फंसे, वो सार शब्द का ही खंडन करने लग गए। कुछ ज्यादा ही विवेकी बन गए। वो कहते हैं सार शब्द भी कुछ नहीं होता। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आप बस इतना लिखोगे सार शब्द कुछ नहीं होता, देखो लाइन लग जाएगी उन लोगों की जो कहते हैं सार शब्द कुछ नहीं होता। यानी कबीर साहब को बेवकूफ बना समझ रखा है इन लोगों ने। यानी कबीर साहब को समझ में नहीं आया था कि सार शब्द होता है कि नहीं होता है। वो बीजेपी की बाणियां बोल के चले गए कि सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डारा। बताओ, जो साहिब खुद सार शब्द की महिमा गा के जा रहे हैं, कबीर पंथी उसी को पाखंड बता रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी उछल नहीं पा रही है, वो लोमड़ी उन अंगूरों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अपने दिल को एक सांत्वना देनी पड़ती है कि चल कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, खट्टे हैं। तो उनके लिए वो सार शब्द खट्टा है। लेकिन जिन संतों को वो प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नाम महारस मीठा संतों, नाम महारस मीठा। जिनको प्राप्त हो गया, उन्होंने क्या बोला कि इससे मीठा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसको अमृत तुल्य बता दिया कि वो अमृत है। अमृत नाम बता दिया उसको कि वो ऐसा नाम है जिसको पीने के बाद, वो पदार्थ है, वो मंत्र नहीं है, पीने की बात करी है कि उसको पीने के बाद ये जीव अमर हो जाता है।
जीव तो वैसे भी अमर है, लेकिन अज्ञानता रूपी जन्म मरण में फंसा हुआ है तो अमर, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है तो अमर, लेकिन जन्म और मरण में फंसा पड़ा है। अब कैसे मुक्त होगा, कैसे अमर होगा? असली अमर वो अमृत पी के होगा। और वो अमृत कलश कहां पे है? साहिब समझा रहे हैं कि वो सार शब्द ही है। अमृत कलश सार शब्द ही है, उसी में अमृत पड़ा हुआ है। लेकिन उसका स्थान ना प्राप्त होने के कारण ये जीव भटकता रहता है, जन्मों जन्म अटका पड़ा है बेचारा 84 में। तो उसी का एड्रेस बताते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। एड्रेस बता दिया है कि कहां पर अमृत मिलेगा। अधर द्वीप, एक ऐसा द्वीप जो बिना आधार के खड़ा हुआ है, यानी वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो विहंगम चाल ना पकड़ ले। आसमान में कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो विहंगम चाल ना पकड़ ले। गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा ये नहीं पहुंच सकते, इनकी चाल कुछ और है। एक आदमी नहीं पहुंच सकता, आदमी की चाल कुछ और है। मछली नहीं पहुंच सकती, मकड़ी नहीं पहुंच सकती, चींटी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी चाल कुछ और है। कौन पहुंचेगा? जिसके पास विहंगम चाल है। तो आदमी भी रॉकेट से जा रहा है विहंगम चाल को पकड़ के, वो उस वस्तु का सहारा ले रहा है जिसकी चाल ही विहंगम है, इसलिए आसमान पे जा रहा है, नहीं तो ये नहीं जा सकता। तो वही साहिब समझा रहे हैं कि जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें एड्रेस बता दिया जाएगा, एड्रेस समझा दिया जाएगा। अब क्या करना है? अब तुमने 24 घंटे उसी एड्रेस पे निशाना रखना है, अपनी सूरत का निशाना। इसमें कोई गुरु का रोल नहीं है। फिर समझ लो, गुरु ने तुम्हें ज्ञान समझा दिया, तुम्हारा निशाना अटल लगवा दिया, अब उड़ जाना है बस। इंतजार मत करने लगना गुरु जी आएंगे तो साथ चलेंगे। समझ लो, आज तुम्हारा समय आया, आज निकलो। कल समय आया, कल निकलो। हमारा समय जब आएगा हम निकलेंगे। यानी एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। ये अकेले वाला ज्ञान है, ये दो वाला ज्ञान नहीं है। कई गुरु जी ठेका ले लेते हैं कि हम ही छोड़ के आएंगे तुम्हें सब लोग। ये ठेकेदारी वाला काम नहीं है भैया, तू अपना जाना, हम अपना जाएंगे। यानी हमें एड्रेस पता लग गया, सत्संग का एड्रेस पता लगा, जिसको जहां पता लगा अपना आ गया। एड्रेस पता होना चाहिए, कोई किसी को लेने नहीं जा रहा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि सबको अपना एड्रेस पता होना चाहिए। मुक्ति तब होगी, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई राम राम कर ले, कोई श्याम श्याम कर ले, कोई हनुमान हनुमान कर ले। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, खुदा खुदा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, कुछ नहीं होने वाला। सब 52 अक्षर का खेल है, यही रह जाओगे। कैसे जाओगे ठिकाने पे? एड्रेस से। गुरु का काम ही यही होता है, एड्रेस बताना। कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है? एड्रेस है ये। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो और हो गया भजन। क्या राम राम श्याम श्याम लगा रखा है? बस इतना विचार करना है, कहां से आया और कहां जाएगा। खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे। इतना ही काम है सतगुरु का। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, ज्ञान खिड़की खुल जाएगी, तुम्हें वो चीज दिखाई देने लग जाएगी जो तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से क्या देख सकते हो? पंच भौतिक शरीर, या फिर सूक्ष्म में मायावी शरीर। इससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते तुम। अब वो चीज कैसे दिखेगी? वो दिखेगी सूरत की दृष्टि से। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दिखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। बड़ी गौर से देखना पड़ेगा तुम्हें।
लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे तो दिखण लागे, देखत देखत दिखण लागे। तब समझ लो कि अब वो अनमोल ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझ में आएगा, तब जाके तुम इस भवसागर से पार होगे, नहीं तो भूल जाना, नहीं तो एक भी नहीं निकल सकता यहां से। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता भाई। क्यों? सारी दुनिया देखने में फंसी हुई है। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने पहाड़ देखा, मैंने जंगल देखा, मैंने ये किया, मैंने वो, इसी में उलझे पड़े। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पाई है। लाखों लोगों के आगे तुम सार शब्द की महिमा गाते रहो, सालों साल गाते रहो, तो फिर भी ना पता लगेगा। आज कितने साल हो गए सत्संग चलते हुए? 2018 से यूट्यूब में ज्ञान चल रहा है हमारा। सुन सुन के लोग समझ ही नहीं पा रहे। अभी सुन बहुत रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों? ये समझ बहुत बहुत महीन होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेकी के पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान। अविवेकी कितना ही सुन ले, लाख बार सुन ले, वो फिर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने विवेक की महिमा गाई। विवेकी गुरु और विवेकी चेला जब दोनों मिल जाते हैं तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। गुरु शूरा, गुरु पूरा और चेला शूरा, तब समझ लो कि अब बात बनेगी। लेकिन विवेक की कमी के कारण बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, भटक जाते हैं लोग, नहीं समझ पाते। तो कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब पहचान की बात करिए यहाँ पर, बिरले हंस पहचानेंगे। यहाँ कोई देह की बात नहीं है, वरना कबीर साहब की फोटो लगा दो, देखो सारे पहचान लेंगे। पूछो किसी को कौन है ये, सब कहेंगे कबीर साहब है, कबीर जी हैं, कबीर जी हैं। फिर बिरला कहाँ होगा? सारे ने सबने पहचान लिया। नहीं पहचान सकते, शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते। तुमने मेरी शक्ल देख ली ना, शरीर देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहचान पाए। समझ लो, पहचान सकते ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि पहचान लो, क्योंकि तुम केवल इन आंखों से देख रहे हो। जब तुम ज्ञान दृष्टि से सूरज से देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन हूं मैं। इसी का इशारा कर रहे कबीर साहब। कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। पहचान की बात हो रही है। कैसे पहचाने? कबीरपंथी ना पहचान पा रहे कबीर साहब, आम आदमी क्या पहचाने? यानी देह और विधेय की बात चल रही है यहाँ पर। कबीरपंथी भी कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। वो उनकी देह को कबीर माने बैठे, गले में लॉकेट लगा रखे उन्होंने कबीर साहब के। एक तरफ कबीर साहब की शक्ल शरीर, दूसरी तरफ गुरुजी की जो नाम दीक्षा दे रहा है। बताओ, ये गले में कंठी की जगह ये क्या पहना दिया लोगों को कि इधर से भी देखेगा तब भी शरीर दिखेगा, उधर से देखेगा तब भी शरीर दिखेगा। तो पहचाना किसे? फिर आत्मा की पहचान करनी है। तुम कबीर साहब को कब पहचान पाओगे? जब तुम अपने आप को पहचान लोगे। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, बस समझ जाना वही कबीर साहब है। क्योंकि दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। यही समझाने के लिए कबीर साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। साहब दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कर लिया ना समान, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। कहते हैं अच्छा तू कबीर बन गया। जिस दिन तुम दृष्टि से देखोगे ना, दिव्य दृष्टि, तुम भी कबीर ही हो, तुम भी कबीर ही हो, लेकिन कबीरा बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये चमड़ा आ गया बीच में, शरीर आ गया बीच में। अगर तुम शरीर को देखोगे तो तुम घड़े में फंसे रहोगे। जब तुम आत्मा को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हर घड़े में एक सा जल है। किसको अलग कहोगे तुम? जल की बात आएगी तो सब जल ही है, और जब घड़े की बात आएगी तो मोटा पतला काला छोटा ये सब फंसा पड़ा है काम दिमाग में। तो कबीर साहब पहचानने की बात कर रहे हैं, देह पहचानने की नहीं, आत्म घट को पहचानने की बात कर रहे हैं।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूं। कौन पहचान रहा है? कोई ना पहचान रहा। अब वो कह भी रहे हैं, धर्मदास जी को बोला मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो कहते हैं अरे दिखे देही और कहो विदेही, मुझे तो दिखाई दे रहा है शरीर तुम्हारा, तुम कह रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उन्होंने बोला तुझे चेताने के लिए शरीर धारण किया है मैंने, नहीं तो हमें शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। यानी कबीर कबीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है? अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान लोगे तो समझ में आएगा कि कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कोई तुम्हें पूछे तुम कबीर हो, कहो हाँ हम कबीर हैं, बोलो भैया, क्योंकि तुम कबीर ही हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन काया पे आ जाओगे तब वहां पर भेद पड़ गया। समझ में, कबीर साहिब जो काया धर के आ रहे हैं वो ये काया नहीं है हमारे वाली, उनकी काया हमसे न्यारी है। पंचम का कुछ पता ही नहीं लग सकता। दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। यानी कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा चीखता रहे, चिल्लाता रहे, रोता रहे, गर्दनें तक उतार दी लोगों ने अपनी परमात्मा के नाम पे, गर्दनें कटवा दी, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता भाई। जब तक उसकी दया ना हो, उसका भेद बताने वाला कोई गुरु ना मिले, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। परमात्मा को खोजने से पहले अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। आत्मा को खोज लोगे तो 101% मिल जाएगा। तो समझा रहे ना कि जब लग ना चीनोगे आत्म, ये मंत्र छोड़ो, ये पूजा पाठ छोड़ो, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छोड़ो, अब आगे बढ़ो। बहुत कर लिया, सारी उम्र हो गई मंदिरों में बैठे, सारी उम्र हो गई नमाजें पढ़ते, प्राप्ति क्या हुई? क्या मिला? हम कैसे कहेंगे कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें कुछ मिला? क्यों? क्योंकि बताने वालों ने ही ये बता दिया कि खुदा को जीते जी पा ही नहीं सकते, भगवान को जीते जी पा ही नहीं सकते। फिर कैसे पाएंगे? मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में। सबसे बड़ा अंधकार तो ये है। और हम बातें उनकी करते हैं जिन्होंने जीते जी पाया। मुसलमानों में मोहम्मद साहब जीते जी खुदा से बातें हुई, आदम अलैहिस्सलाम जीते जी खुदा से, सारे नबियों की जीते जी खुदा से बातें हुई। और बाकी मुसलमानों को क्या समझा दिया? मरोगे फिर जाके कयामत की रात आएगी, तब जाके तुम्हें खुदा से बात होगी तुम्हारी। बताओ, यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। जिसने पाया उसी ने गाया। नानक साहब गा रहे हैं, रविदास जी महाराज गा रहे हैं, मीराबाई गा रही है, पाने के बाद ही गा रही है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। वो तो कह रही है मैंने पाया है। जीते जी पाना है इसको, यानी जीते जी अपने आप को जान लेना है। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया ना, वही परमात्मा का स्वरूप है। दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी को जो तू सो हम कह देते हैं, इसी को कहते हैं कि मैं वो हूं, जो वो है वही मैं हूं। इसी को ईसाइयों में यहोवा कह देते हैं। यहोवा यानी मैं वही हूं, लेकिन वो कोई और ही भगवान बना के बैठे हुए हैं यहोवा नाम का, क्योंकि उनको इस अवस्था का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही खुदा यानी खुद में आ जाएगा तो खुदा को पा जाएगा। लेकिन खुदा किसी और को ही बना के बैठे हैं, साथ में आसमान पे बैठा है खुदा। बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों में अर्थ छुपे हैं, शब्दों में भाव छुपे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। इसलिए नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय चले पड़े हैं।
बात सब एक ही करेंगे, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है। अरे सब एक है तो एक हो जाओ ना, क्यों एक नहीं होते? एक क्यों नहीं होते? कारण क्या है? क्योंकि सबकी दुकानें अलग अलग सेटअप है, फिर वहां पे बंटवारा होने लग जाएगा, चंदा चढ़ेगा, पैसा चढ़ेगा, तो किसको मिलेगा? सब एक हो जाए तो झगड़े मच जाएंगे। अरे एक बाप के चार बेटे तो एक हो नहीं सकते, वो भी अलग अलग ढूंढते हैं कि हम भी अलग अलग हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। तो ये तो धर्म के ठेकेदार हैं, ये कब एक हो जाएंगे? बातें एक ही करेंगे, क्यों? लोगों को आकर्षित करना है। लोगों को एक नहीं बोलेंगे तो कौन आएगा वहां पे? बात सब एक करेंगे, खुदा एक है, वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है। जब सारे एक है, तुम अपने अपने अलग ढोल क्यों बजा रहे हो? सब एक ही हो जाओ ना। सब यही बोलते हैं, सब एक है तो लिखो जरा गुरुद्वारे के ऊपर अल्लाह अकबर। गुरबाणी तो यही कह रही है, ईश्वर अल्लाह सब एक है, परमात्मा एक है। कभी लिख भी दो ना। जब किताब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, तो तुम्हारी बिल्डिंग में क्यों नहीं लिखा है? नहीं लिख सकते, दिक्कत है इन लोगों को, समझ लो। तो ये एक कब होंगे? जब उस एक को जान लेंगे, और वो एक सब घटों में विराजमान है। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास है, वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के पास है, वो ऐसा नहीं है कि केवल ईसाइयों। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं, ज्ञान तो सबके अंदर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन जो टॉप करता है, देखो उसका पूरे शहर में अखबारों में नाम आता है तो ज्ञान उसके पास भी वही जो बाकी लेके बैठे हैं। सबके अंदर एक ही है, लेकिन जिसके यहां प्रकट हो गया, कहते हैं वारी जाए। इसी प्रकार कुछ ना कुछ तो ज्ञान सब लेके बैठे ही हैं, लेकिन जिसका 100% ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी आत्म ज्ञान आ जाता है, फिर कहते हैं कि उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं रहता, फिर वो एक ही है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो एक ही है, और उसको दो मानने वाले बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया का भेद है। अगर वो भेद कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी माया में उलझे पड़े हैं। वो अभी तक वो शरीर ही देख रहे हैं, अभी तक वो काया ही देख रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने काया का खंडन किया और अपने आप को पहचानने की बात कही कि आप पहले अपने आप को पहचानो, तब समझो कि मालिक को पहचानने योग्य होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तब तक तुम जन्म और मरण का भी एहसास करोगे कि हाँ मैं पैदा हो गया, हाँ मैं मरने वाला हूं। सबसे बड़ा धोखा यही है जीव के साथ। ना तो हम कभी पैदा हुए हैं, ना ही हमारी कभी मृत्यु होगी, कभी नहीं होगी। शरीर छोड़ने का जब समय आता है, ये जीव डरता है, केवल डर है और कुछ नहीं है, याद रखना। और इस डर के आगे जीत है। डरता है क्यों? कि ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा, बस यही डर है और कोई डर नहीं है। दिमाग से निकाल दो, और कोई डर नहीं होता। जीव को यही डर होता है कि अब मैं कहां जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, और अगर पता लग गया कहां जाना है तो निडर होके जा सकता है ये जीव। और हमारी जो दीक्षा है वो निडर करने की ही दीक्षा है। कहे कबीर निर्भय हो हंसा। हमारी वाली दीक्षा मिलने के बाद कोई मरता नहीं है, ना ही उसे मरने का एहसास होता है कि मैं मर रहा हूं। उसके बाद वो बॉडी को छोड़ता है और पूरी तसल्ली से छोड़ता है। यानी एक बार तैरना सीख जाओ तो पानी में गिरने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि तुम मर जाओगे। बिना तैरे पानी में कोई तुम्हें गिरा देना तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी, तुम्हें लगेगा बेटा अब मैं गया काम से, अब मैं मरूंगा पक्का। लेकिन एक बार इस ज्ञान में आ गए ना, तैरना सीख लिया ना, उसके बाद पानी में गिरते ही तुम्हें ये आवाज नहीं होगा कि मैं मरूंगा। गिरते ही एक्टिवेट हो जाएंगे हाथ और पैर, अपने आप चलने लग जाएंगे। तुम तैरना सीख के देख लो एक बार। जिसको नहीं तैरना आता एक बार मार देना छलांग पानी में, देख लेना क्या हाल होगा। और उसके बाद तैरने के बाद मारना, पानी वही रहेगा, गहराई वही रहेगी, लेकिन तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। अब तुम तैरोगे, अब डूबोगे नहीं। इसी प्रकार जो नाम दीक्षा के बिना शरीर छोड़ता है उसकी हालत कुछ और होती है, और नाम दीक्षा लेने के बाद शरीर छोड़ता है
उसकी हालत कुछ और होती है। बिना नाम दीक्षा के कोई जाता है तो वो दुखी होके जाता है, रोता हुआ जाता है, और जो नाम दीक्षा लेके जाता है वो अपने आनंद में जाता है। बोल भी रहे ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद, यानी ये काया छूटने पे पूरे आनंद में आ जाओगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। फिर ये मरने जन्मने का झंझट खत्म। यही ज्ञान कबीर साहब इस संसार में लेके आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कबीर साहब को भी एटीएम बना देते हैं वो, कि पूजा कर रहे हैं साहिब की। क्यों? अरे धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है जब से कबीर पंथ में आया हूं, खूब ग्राहक बढ़ गया जी, खूब ऐसा हो गया, खूब वैसा हो गया। ये कबीर साहब का खेल ही नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। कोई अगर ये सोचता है कि नितिन दास जी के पास में जब से गया हूं मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है, नोट ही नोट आ रहे हैं, तो भैया नितिन दास का इसमें कोई रोल नहीं है, समझ लो। ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने जो बोया है वही तुम्हें काटना पड़ रहा है। अच्छा बोया है तो अच्छा काट रहे हो। आज अगर मैं ये अपने सिर पे ले लूं ये बात कि हाँ भाई हमसे जुड़े हो तो अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा धंधा चल रहा है, कल को बुरा हो जाएगा तो ये भी लेना पड़ेगा कि जब से यहाँ जुड़ा हूं मैं तो धंधे चौपट हो गए। इसलिए हम इन चीजों से न्यारे हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ होगा। भैया लाभ होगा तो दुकान कोई और देख ले जाएगा, यहाँ लाभ हानि वाला खेल ही नहीं है। यहाँ तो तेरे निकलने का खेल है कि 100% निकलेगा, इतना समझ। चाहे चाहे अमीरी आ जाए तुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, इतना समझ ले। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। अगर लाभ और हानि देखनी है तो बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं भी जाओ, ये हाट तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी इच्छा को, कोई भी इच्छा है, उसको आगे रख के तुम भक्ति कर रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती। भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी इच्छा तुम्हें वापस घसीट के दुनिया में लेके आएगी, भले तुम कितना ही मुक्ति मुक्ति के राग अलापते रहो। अगर तुम्हारे मन में छोटा सा भी बीज है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता, अगर कुछ भी तुम्हारे अंदर चिंता है तो समझ लो कि तुम वापस आओगे। तो क्या करना है? सरेंडर कर देना है। मेरे बच्चे कहां से आ गए? परमात्मा के बच्चे हैं भाई। मेरी माँ कहां से आ गई? मालिक का जीव है। पिताजी मालिक का जीव है, सारे संसार मालिक का जीव है। मैं किसकी चिंता करूं? अरे मैं ना होता दुनिया में तो क्या दुनिया रुक जाती? और आज मेरे प्राण निकल गए तो क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, ऐसी चलती जाएगी। एक दरवाजा बंद हो जाएगा, 4 खोल देगा वो। एक पिताजी ऑफ हो गया, 4 पिताजी खड़े कर देगा वो। कैसे? कोई मामा आ जाएगा जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई चाचा आ जाएगा पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई पड़ोसी का ही दिल पसीज जाएगा, अरे पिता मर गया, छोटा सा बच्चा रह गया, चल मैं इसको गोद ले लेता हूँ। एक तरह से वही पिता बन गया। तो किसी का काम नहीं रुकता, ये दिमाग से निकाल दो कि मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है तुमने कि मैंने निकलना है। अगर एक बार भी तुम्हारी डायरेक्शन पीछे की तरफ, यू टर्न की तरफ घूम गई ना तो आगे नहीं जा पाओगे। याद रखना, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा ये, मेरा वो, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ कोई किसी का पिता, माँ, बेबी, बच्चा है ही नहीं। ये माया ने उलझा रखा है तुम्हें। इस दुनिया में आने का एक दरवाजा है जिसको गर्भ कहते हैं, गर्भ द्वार, उसी में से आना है। चाहे किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में आओ, आना वहीं से है। अब बस भ्रम क्या डाल दिया है कि इस गर्भ से 3-4 आ गए इकट्ठे तो ये भाई भाई बन गए, और किसी और गर्भ से निकल आया कोई तो वो पराया हो गया। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। चाहे तुम किसी गर्भ से भी निकल आओ भाई, सब मालिक के जीव है, बराबर है। केवल गर्भ इसलिए रखा गया है ताकि तुम्हारे जो पिछले कर्म है, ये लेने देने के संबंध, ये एक परिवार में जुड़ जाए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
किसी ने 10 लाख रुपया लिया, किसी का नहीं दिया, मर गया, अब उसका हिसाब किताब लेने के लिए वो दोनों एक ही तरफ से आ सकते हैं, भाई भाई बन के। फिर वो उसकी जमीन जायदाद में से काटेगा हिस्सा अपना, मार के भगाएगा, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। होंगे दोनों भाई भाई, एक ही गर्भ से आए, लेकिन कर्जदार और लेवनदार है। इसी को बोला ना, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। यहाँ बाप बेटे का रिश्ता केवल लेने और देने का है, समझ लो। जो लेके आए थे वो वापस करना पड़ रहा है। जैसे हिसाब किताब पूरा हो गया, वो गए, समझ लो। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता है, जो भी नाता, ये सब माया का खेल है। तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आए हो संसार में तो फर्ज निभाते चलो। कोई माँ बन के आ गई तुम्हारी तो ठीक है, उसको माँ की तरह ट्रीट करना है, फर्ज निभाना है। किसी के घर में तुम पैदा हो गए, बच्चे बन के आ गए, उन्होंने तुम्हारा खाना पीना सब देखा, अब तुम बुढ़ापे तक उनको देखो, यही फर्ज है। लेकिन फर्ज निभाना अलग चीज है और सत्य को समझना अलग चीज है। फर्ज निभाओगे तो सारी दुनिया के फर्ज निभाने हैं। चाचा का अलग है, चाची का अलग है, मामा का अलग है, दादा, सबका कहीं ना कहीं फर्ज जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन जब तुम ज्ञान दृष्टि में आते हो तो फिर कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई बहन नहीं है, कोई बेटा बेटिया नहीं है, भूल जाओ। ये सब माया का खेल है, ये सब इस मिट्टी का खेल है। मिट्टी को ही माँ, मिट्टी को ही बाप, मिट्टी को ही बच्चे, मिट्टी को ही बीवी पति मान के बैठे हुए। क्या है मिट्टी? अभी निकल जाए ये जीव बोलता, देखो चमड़ा कैसे जलेगा, कोई ना कहेगा उसको पति अपना। मिट्टी में दफना दोगे, मिट्टी से मिट्टी हो जाओगे, पहचान में नहीं पाओगे कि कौन सी मिट्टी को अपना पति बोलूं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। लेकिन अभी मिट्टी को दौड़ा रहा है ये जीव, इसलिए इस मिट्टी की वैल्यू पड़ी हुई है। ये मिट्टी प्रेम के योग्य बनी हुई है, ये मिट्टी आदर के योग्य बनी हुई है। और जैसे ही मिट्टी टेढ़ी हो गई, गिर गई, अब कोई प्रेम आदर वादर नहीं। उठाओ और जलाओ, वरना बता दो अपने प्यारों को जलाया जाता है क्या? माँ को जलाया जाता है क्या? बेटियों को जलाया जाता है क्या? लेकिन जैसे जीव निकल गया, जलाओ इसको। तो कहने का मतलब सारा प्रेम किसके साथ था? इसी जीव के साथ था। पति किसको बोला? जीव को बोला। माँ बाप किसको बोला? जीव को बोला। लेकिन जानते नहीं वो कैसा है। मान किसे लिया? शरीर को। प्रेम किससे किया? जीव से। मान किसको लिया? शरीर को। पति कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। माँ बाप कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। अब तो जलेगा। शरीर को माना है तो जलेगा। जीव को मानोगे तो पति कभी नहीं मरेगा। जीव को मान लिया तो माँ बाप कभी नहीं मरेंगे। ज्ञान में रहोगे कभी कोई मरता ही नहीं है। अज्ञान में रहोगे तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखते घूमोगे। इस तारीख को पैदा हुए थे, इस तारीख को मर गए। ज्ञान में आ जाओगे तो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरे। बस इसी को समझना है। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और भेद बताता है, मंत्र नहीं जपवाता। आज जितनी भी दुकानें चल रही हैं ये सब 52 अक्षरों की दुकानें हैं और इनका आधार क्या है? ये जीव। ये जीव है तब ये दुकानें चल रही हैं। क्यों? सारे मंत्र जीव से ही दिए जाते हैं। कोई भी नाम ले लो, गुरु की जीव ना हो, नाम लेके दिखा दो तुम क्या देता है। सारे नाम ही जीव से है, आधार ही जीव है। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। जीव आधार वाला नाम लेके बैठे हो, वो हमें तार देगा। कोई नहीं तारेगा भाई। ये 52 अक्षर है, ये 52 का जाल है। और इस जाल से कौन निकालेगा? केवल आत्मज्ञानी ही निकाल सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये गद्दियों पे बैठे महंत देखने में लग रहे हैं कि महंत है, ये सब काल के ही दूत हैं जो यहाँ 52 का पसारा डालने के लिए आए हैं। साहिब समझा रहे हैं बाणी में, जो न